नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का संकेत के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्व घोषित निश्चय संवाद को लेकर के पूरे बिहार में 25,000 कार्यकर्ता नेताओं को दिया संवाद। कहा कि चुनाव के लिए रहे तैयार। वहीं विपक्षी पर साधा निशाना, कहा बदल गया बिहार। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा तंज, कहा 15 साल में 15 काम भी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि वर्चुअल रैली से नहीं होगा, जमीनी हकीकत जान रही है जनता, इस बार होगा चुनाव में फैसला। दरभंगा में मुख्यमंत्री के वर्चुअल रैली को लेकर के जिले के कई जगहों पर जदयू कार्यकर्ता नेताओं ने लाइव प्रसारण देखा एवं जनता के बीच संवाद दिया। जदयू जिला कार्यालय एवं जिला अध्यक्ष विनय चौधरी के साथ कई प्रखंड के नेताओं ने भी अपने प्रखंड में टीवी लगाकर लोगों को दिखाया वर्चुअल कार्यक्रम। बहादुरपुर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर के सीपीआईएम का बड़ा रैली एवं धरना प्रदर्शन। कहा सरकार गरीबों के साथ कर रही है अन्याय। बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया धरना। श्याम भारती के नेतृत्व में जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में दहेज के लिए एक लड़की के साथ किया मारपीट। जयनगर मंडल अस्पताल में इलाजरत, जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज। लड़की ने कहा मारपीट कर घर से निकाला गया। मधुबनी में राष्ट्रीय उन्नति पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, महासचिव संजय राय ने कहा कि हमारी पार्टी शिक्षा, चिकित्सा, पलायन रोकना, कृषि क्षेत्र में व्यवसायीकरण, स्वरोजगार की बातें करती है। 20वीं में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव गिरिधर ठाकुर मौजूद थे। जयनगर में बड़ी रेल हादसा होते होते बची। जयनगर रेलवे अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी सेंटिंग के दरमियान सिंक लाइन पर चले जाने से रेल कर्मचारियों का 2 मोटरसाइकिल ट्रेन की चपेट में आया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से राहत पहुंचाई गई। जयनगर रेलवे वाशिंग पीट सिंक लाइन पर हुई घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल। कहा रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से बड़ी घटना घटते घटते बची है। अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर के स्थानीय लोगों ने दिया आवेदन। दरभंगा जिला में युद्ध स्तर पर श्रम कार्यालय में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है एवं मजदूरों के सहायता एवं कल्याण की राशि में भयंकर भ्रष्टाचार के साथ 18 प्रखंडों में मात्र 3 पदाधिकारी हैं। इसकी मांग को लेकर के सर्वे ऑफिस प्रांगण में बिहार राज्य निर्माण सीटू दरभंगा के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अविनाश कुमार ठाकुर मंचू मौजूद। और विश्वास प्रस्ताव के बाद पहली बार दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 32 एजेंडों पर चर्चा की गई। इसे सर्वसम्मति से पास भी करा दिया गया। खासकर बैठक में जलापूर्ति संबंधित पीएसजी एवं बुडको पदाधिकारियों को बुलाया गया था एवं प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। अंदर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक तो नगर निगम के मुख्य गेट पर बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा किया। वार्ड नंबर 3, 14, 17, 20 से आए हुए बाढ़ पीड़ितों ने कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में बाढ़ सहायता राशि के लिए मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। 72 घंटे में नहीं होगा तो होगा आंदोलन। ताला लटकाने का ऐलान। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव सदाब अख्तर के नेतृत्व में बिहार प्रभारी देवाश्री बोरा के नेतृत्व में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कहा गया कि पूरे बिहार में 2 जगह पटना और गया में नीट का सेंटर बनाया गया है। जहां बिहार की किसी भी छात्र छात्राओं को सेंटर तक आने में परेशानी होती है तो उसको दूर करने के लिए एनएसयूआई की टीम तैयार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियों के अधिकृत विक्रेता शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड NS57 के शोरूम पर महिंद्रा सर्विस ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए अब महिंद्रा ग्राहकों के घर पर ही गाड़ियों की सर्विस की सुविधा देगी। ग्राहकों को काफी सुविधा होगी। जानहानि पर लेकर के बहादुर प्रखंड के एसएफसी गोदाम से अनाज ले जाने वाला ट्रक कभी भी बड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं ने कहा कि यहाँ पहुंचना भी मुश्किल है। आश्चर्य पदाधिकारी को ध्यान क्यों नहीं। बिहार राज्य किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा खरादपुर पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग एवं बाढ़ सहायता राशि बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिलने को लेकर के बड़ा आंदोलन किया गया।
सुबोध चौधरी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री के निश्चय संवाद को लेकर के अब दरभंगा में भी चुनावी शंखनाद हो गया है। पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने एवं जन जन तक पहुंचकर मुख्यमंत्री के कार्यों को बताने को कहा गया। दरभंगा में आज 38 कोरोना के नए मरीज की सूचना, वहीं एक की मौत की भी सूचना दरभंगा डीएमसीएच से आ रही है। दरभंगा डीएमसीएच में 50 आईसीयू बनाने की व्यवस्था, आइसोलेशन में प्रचार ने किया निरीक्षण। डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक भी कर रहे निरीक्षण। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सागर जीविका महिला ग्राम उद्योग, पटोरी, हनुमाननगर एवं कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जागरूक किया गया। कोरोना महामारी को लेकर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र आने के लिए प्रेरित किया गया। कोरोना के बढ़ते महामारी एवं चुनाव के बीच लोगों से जागरूकता के तहत मास्क पहने एवं अन्य लोगों को भी मास्क पहनने पर बल देने को लेकर के बैठक की गई। कई जगह बैठकों का दौर चलता रहा। राजनीतिक दल के नेता भी अब बता रहे हैं। दरभंगा में लगातार जाम से आम लोग परेशान हैं। प्रत्येक दिन वीआईपी रोड, पंडासराय, लोहिया चौक पर जाम से लोग हैं परेशान। वहीं बेता एवं दोनार में भी आज घंटों जाम देखा गया। एसएसपी के निर्देश पर जाम हटाने के लिए उतरे अधिकारी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर के उप विकास आयुक्त ने बैठक की। उन्होंने कहा कि जीविका अपने ग्राम में सभी को शपथ दिलवाएं। इस क्रम में बेनीपुर, बहेरा एवं अन्य जगहों पर सभी को शपथ दिलाई गई कि ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर आकर वोटिंग करें। 10 दिनों तक पूरे जिले में चल रहा है मास्क इन्फोर्समेंट सेल के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के एवं दंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को पहले जागरूक किया गया, उसके बाद मास्क नहीं पहनने वाले को दंडित भी किया जा रहा है। दरभंगा में लगातार 2 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में जल जमाव एवं बाढ़ का पानी भी फैलने का खतरा। वहीं 2 दिनों तक लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर दरभंगा के कई वार्डों में बारिश के पानी से जल जमाव एवं संक्रमण का खतरा बढ़ा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दरभंगा एसएसपी का बड़ा निर्देश। प्रत्येक गांव, पंचायत, वार्ड में असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करें। जो लोग शराब के धंधे से जुड़े हैं, जिनके विरुद्ध वारंट लंबित है या फिर उन पर कई मामलों की केस दर्ज है, गुंडा पंजी में नाम दर्ज है, इन लोगों के विरुद्ध कड़ी निरोधक कार्रवाई करने का निर्देश। चुनाव को लेकर के एसएसपी का बड़ा बयान। सभी थाना आर्म्स सत्यापन का निर्देश समय अवधि के अंदर कर ले, वरना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने वालों पर कड़ाई से निपटने का भी निर्देश दिया। वहीं दरभंगा एसएसपी ने कहा कि सभी थाना को प्रत्येक गांव, वार्ड के जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से फरार अपराधियों के विषय में जानकारी लें तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी थाना को कहा कि SC/ST एक्ट का 7 दिन के अंदर करें निष्पादन। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले में अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।